कहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। तो जो संसार है, जीव जो है माँ का गर्भ में आता है। गर्भ में आने के बाद वह जो है जब पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है तो वह जो है गर्भ से बाहर होता है। अपने आप जो है गर्भ से बाहर होने के बाद फिर वह जो है संसार में आता है। संसार में वो बूझता है, उसे माता मिलती है, पिता मिलता है। गर्भ से बाहर आते ही उसका सब शरीर का सांस की गति चलने लगती है। वह जो है भोजन पानी मल मूत्र सब जो है उसका शुरू हो जाता है। और वो संसार में आकर के यहाँ माता देखता है, पिता देखता है, भाई है, बहन है, सब उसको मिलते जाते आप हैं। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ आपके जो कॉल को है होल्ड पर रखा है। यहाँ कृपया लाइन वो पर बने संसार रहिए। में जो है The person you are ये अब डिस्टर्ब मत किया करिए, आप लोग सुना करिए। अब जब जुड़ गया तो जुड़ गया, फिर इसको जोड़ो उसको जोड़ो, फिर टाइम ख़त्म हो जाता है ऐसे ही में ही। हाँ, जब आई हैं तो जो है ना उठा लीजिए, फिर मत जोड़ा करिए। जो है आई हैं एक दो बार करेंगे तो उठा लीजिए। तो जीव जो है अब वो सब यही देखता है, फिर उसको रोटी कपड़ा मकान यही सब देखता है और यही समझता है कि यही जीवन है। फिर उसको रोटी मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, मकान मिल जाता है और संसार का भोग सुख जो है, इंद्रिय का भोग सुख जो है मिल जाता है। तो इंद्रिय का भोग सुख जो है जैसे जैसे करता जाता है वैसे उसे चित्त में उसका संस्कार होता जाता है। कुछ तो वो संस्कार ले करके आता है अपना पूर्व जन्मों का, क्योंकि ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये छूटता नहीं है, सूक्ष्म रूप से शरीर के साथ लगा रहता है। उसी क्रम में जब उसको सद्गुरु मिल जाता है तो सद्गुरु मिल जाता है तो वह जो है जीव प्रकृति प्रवाह में रहता है। खूब धन इकट्ठा करो, भोग के लिए पूरा जितना प्रयास कर सकता है, भोग विलास का सुख इकट्ठा करो, इसी में जीव अरुझा जाता है। और जब सद्गुरु मिलता है तब सद्गुरु कहता है, ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। अमाने स्वरूपी देव निरंजना, तोई राख्यो भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की, माई माया पर भागे हो। 5 25 3 कपड़ा, तामे तो को आखे हो। हे जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। तो जब सद्गुरु का ज्ञान मिलता है तो ये ज्ञान संसार में नहीं है, ये ज्ञान गुरुमुखी विद्या है। गुरु के द्वारा शिष्य में और शिष्य के द्वारा जो है
जो है संतों में, और संतों से ये संसार में चलता रहता है। अभी हम लोग हैं, हमारे पहले भी ऐसे ही ये सत्संग चलता रहता था। पहले हम लोग साथ में रहते थे, एक ही साथ सोना बैठना, जड़ शरीर से ही। और फिर सुबह 4 बजे उठ करके फिर ऐसे ही जो है जो सत्संग होता था। समय बदला और फिर जो है आज हम लोग ऑनलाइन में जो है वैसे ही सुन रहे हैं जैसे पहले सुनते थे जो है। तो जब सद्गुरु मिल जाता है तो मन का भेद बताते हैं। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, ये सब ज्ञान जो है ये संतों से होता है। आप कितना भी यदि पुस्तक पढ़ लें, ये सब पढ़ लें, इससे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो है वो सत्संग से होता है, संतों के साथ जुड़े रहने से होता है। तो पूरा शरीर का जो है सद्गुरु ज्ञान करा देता है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। अहंकार यही है कि वो जड़ शरीर का अभिमानी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं ही हूँ। वह यह नहीं सोचता है कि मेरी मृत्यु भी होगी, मेरा भी शरीर का नाश होगा। वह यह नहीं सोचता है। इस संसार के आपाधापी में, भाग दौड़ में वह यही समझता है कि ये लोग ज़्यादा सुखी है, इनका घर महल बना है, ये लोग ज़्यादा सुखी है। राजा सोचता है कि हम सुखी है, पूरा संसार को ही हम घेर लूँगा, पूरा संसार को अपना बना लूँगा। वही मार करके, पीट करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके पूरा धरती अपना बनाना चाहता है। इसी में जीव जो है संस्कार वो होता जाता है और फंसता चला जाता है। और जब सद्गुरु मिल जाता है तो 9 द्वार का बोध करा देता है। 3 गुण का भी है, जैसा आप भोजन करेंगे वैसा ही आपका शरीर में जो है गुण उत्पन्न होगा। आप ऐसी ऐसी जो दवाएं हैं आप खा लेंगी, आपका शरीर का शुद्धि नहीं रहेगा। भांग खा लीजिए, शराब पी लीजिए, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है तो सद्गुरु ने बता दिया, ऐसा भोजन करोगे तो मन आपका शुद्ध रहेगा, ऐसा भोजन करेंगे तो आपका मन अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा भोजन करेंगे तो मन न शुद्ध होगा न अशुद्ध होगा, दोनों के बीच का रहेगा। तो सद्गुरु ने ही बोध करा दिया। जब मन जो है मन खुश रहेगा, सुखी रहेगा, तो वह संसार में काम करेगा। और जब आत्मा खुश होगा तो मन जो है कमज़ोर होगा। मन और आत्मा दोनों में लड़ाई होती रहती है। लड़ाई का मारपीट थोड़ा है। मन जब ज़्यादा है तो आत्मा कुछ नहीं कर पाती है। और वही मन जो है संयमयातम होय महाना, संयमयातम होय माना,
प्रगटे निज गुण बल पर धामा। संजमया तम होय माना। प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय माया तम वासा। चेतन सर्वदेह परकाशा। संजमया तम होय माना। प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय माया तम वासा। चेतन सर्वदेह परकाशा। आपन रूप आपहि भूला। अजड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। निजया ज्ञान पराओ भवकूपा। कर्म विविध फल मन अनुरूपा। आए हंस वृंदों, यही है। तो संजमया तम होय माना। प्रगटे निज गुण बल पर धामा। आत्मा का जो बल जो है वो संयम करने से बढ़ता है। सुरति समार आप तजियापा। अमिल विवेक सदगुरु पर तापा। सुरति को जो है गुरु के चरण में संभालने से, गुरु का चरण में संभालने से मन जो है शुद्ध होकर के सुरति हो जाती है। मन जो है बदल जाता है या मन जो है मर जाता है, दोनों का भाव एक ही है। क्योंकि आप लोग जो है भ्रम में पड़ जाते हैं, मन मर गया या सूरत में बदल गया, दोनों एक ही बात है। तो संजमया तम होय माना। प्रगटे निज गुण बल पर धामा। तो यही मन जो है, ये गुरु का चरण में मन नहीं लगता है, ये जो है गुरु के चरण में सुरति लगती है। आप भेद को समझिए। जैसे ही मन को गुरु चरण में लगाते हैं, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चौथी जो है चेतन है, वह जो है मन ही है। शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो मन जो है जब इंद्रियों के साथ रहता है, इंद्रियों का साथ मतलब हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, इनका जब साथ करता है तो ये सब संस्कार बनता है। आप यदि इधर उधर भोग विलास कर लिया तो आपका संस्कार बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, एक पति सौभाग्यवती, एक नारी ब्रह्मचारी। आप इसी संसार में आपका मन लगा रहेगा। आप भेद को समझिए। यही मन जो है जब प्रभु की तरफ चलने लगता है तो वह सुरति कहलाती है। और यही मन जब संसार की तरफ चलने लगता है
खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, भोग विलास, सुख दुख, तो यही मन हो जाता है। तो शुद्ध अशुद्ध तो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो यही मन जो है जब इंद्रियों के साथ रहता है तो ये अज्ञानी हो जाता है। सांसारिक जो लोग है उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। वो चोरी कर लेगा, बदमाशी कर लेगा, स्वार्थ के लिए भोग विलास कर लेगा, बहुत जल्दी वो जो है उसका मन बदल जाएगा जो है। लेकिन जो सद्गुरु के हंस हैं, जो सद्गुरु के हंसनी है, वो ज्ञानी होता है। ज्ञानी क्यों होता है? क्योंकि उसकी चेतना जगी रहती है, वह अपना स्वरूप को देखता है। देखिए आत्मज्ञान क्या है? तवृत्ति बधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। वृत्ति बधे गुरु रूप में आत्म परिचय हो। असप्त सुरति के पार जो पार ब्रह्म है सोय। तो वृत्ति किसे कहते हैं? आपका चित्त में संस्कार भरा पड़ा है। जो भी आप कर्म करी हैं, कुछ इस जन्मों का भी है और कुछ पूर्व जन्मों का भी है। जीव दिन भर तो कर्म ही करता है। मनन करना, विचार करना, बार बार किसी कर्म को करना, ये संस्कार बनता है। मतलब आपके हृदय में, चित्त में सब लिखा जाता है। और जीव जो है उसी में से वृत्ति उदय होती है। जो भी आप किए रहते हैं वही उसके अंदर से निकलने लगता है। ये बहुत बड़ी जो है विषय आप लोग समझ रहा है। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। जीव जो है अनेक कर्म करता है। यहाँ पर कोई राजा है, कोई रानी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। आपको भोजन पानी सब जीव को मिल जाता है। थोड़ा बहुत अपना हाथ पांव हिलाए तो भोजन पानी पर ही तो संसार में अधिकार करके रखा है जीव जो है। उसी में कुछ महान आत्माएं होती हैं जो सबको भोजन मिले, पानी मिले, ऐसी चिंता करती हैं। वही सद्गुरु होता है। सुख व शांति सबको मिले, आया उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। तो वही सद्गुरु जो है आपको बोध कराता है कि ज़्यादा इधर फंसना नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमार। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। अब जो है अब चेतन देश की बात सुनिए। वही मन जो है जब वो संसार की तरफ चलने लगता है उसे सुधि नहीं रहती है। उसको संसार का ही चीज दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। चोरी कर लेगा, खा लेगा, लूट लेगा, मार लेगा, किसी का जो है कुछ छीन लेगा, किसी का कुछ छीन लेगा। जीव क्या करे बेचारा?
उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी, अभी मोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनी। सदगुरु उसको बता रहे हैं कि जो भी वस्तु तुम देखते हो यह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है, यह आपको दुख ही देगा। उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी, अभी मोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनी। सदगुरु जीव को बताता है जितना आप इधर फंसोगे उतना ही दुख का कारण बनते चला जाएगा। आप शादी न करो, आपको ज्ञान हो जाए कि आनंद यहाँ है। कौन शादी करेगा? कोई शादी नहीं करेगा, कोई बच्चा नहीं बनाएगा। जब ये ज्ञान हो जाए उसको जो है, क्योंकि उसी में अजुराता चला जाता है। उपलब्ध जग वस्तु है उत्तम प्रिय कमनी, अभी मोहित नहीं ताहि में यह दुखांत तजनी। तप्त लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरहेंगे कष्ट विविधया ज्ञान। तप्त लोह के पिंड समा भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुख जरहेंगे कष्ट विविधया ज्ञान। कौन सा संसार का भोग जो है आपको सुख देता है? तो सदगुरु बताया आपको, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है सब दिन एक रहाय। तो वही सदगुरु आपको ज्ञान कराता है। क्षणे चढ़े क्षण उतरे यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समय। तो वास्तविक प्रेम जो है सुरति का होती है, वही सदगुरु के चरण में होती है। आप संसार में कहीं भी सुरति रखेंगी आपको आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद कहीं है नहीं। सुरति का मतलब होता है आत्मा। आत्मा तभी कहलाएगी जब वह 2 अंगुल पर गुरु का चरण में उसको स्पर्श करती है। आपका स्वरूप वही है। आप भेद को समझिए। आपका स्वरूप वही है जो 2 अंगुल पर सूरज जो है गुरु चरण में जो रहती है। आपको शांति वही मिलेगा। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधुक सा जो सब सुख का मूल। ये सदगुरु ने आपको दया करके आपको लखा दिया, आप बूझ गई। अभी पूरा बूझी नहीं है, बार बार नीचे चली आती हैं। नीचे मत आया करिए। आपन घर जहाँ आपन रूपा, असारे शब्द सतपुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। ये सदगुरु ने दया करके आपको लखाया है, आपको बोध कराया है, तो नहीं भूलना है। यह संसार काल का दिशा,
आपन घर नहीं भूलयन देसा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलन देसा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, असार शब्द सतपुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चेत सब हंसा, असार शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, अनेह अक्षर सत्य नाम। तो निह अक्षर और सत्य नाम एक ही बात है। तो सांस की गति को जीतना होता है। आप जैसे जैसे गुरु चरण में समाते जाएंगी, सांस की गति बंद होती जाएगी। यही सद्गुरु का विधान है, यही सद्गुरु का रास्ता है। इस सद्गुरु दया करके 17 साल तक जो है कठोर साधना करके, खुद बूझ करके, और फिर संसार को बुझाने के लिए संकल्प लिया, वही सद्गुरु है। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे जो है सद्गुरु के हंस हंस नहीं है। हम ही लोग नहीं हैं, बहुत सारे हैं। उनको ढूंढना आपका काम है, उनको पहचानना आपका काम है। कोयल जो है वाणी बोलती है, और जो है बोल बोल करके अपने बच्चों को खींच ले आती है। वैसे ही सद्गुरु जो है अपनी वाणी सुना सुना करके हंसों को अपनी तरफ ले लेते हैं। मैं रहूं यह जगत को, मोको रोवे न कोय। अमोको रोवे सोई जना, शब्द विवेकी होय। तो जिसको शब्द चाहिए, जिसको सार शब्द चाहिए, जिसको निह अक्षर चाहिए, वही सद्गुरु के लिए रोता है। सद्गुरु जो है संसार का दुख देख करके रोने लगता है। जीव बिना मतलब में परेशान रहता है। अरे भाई भोजन मिल गया, रोटी कपड़ा मिल गया, यहाँ रहना है नहीं। तो कोई जरूरी है महल बनाना? अरे जितना है उसी में रहिए। भजन तो झोपड़ी में ही होती है, महल में भजन नहीं होता है। महल अटारी में रहे, तेल फुलेल लगाए। छत्रपति के चार को वायु लेत उड़ाए। कोई जरूरी है सौ कपड़ा? सब लोग तो इसी संसार में जो है। अब आप बोलेंगे कि आप भी काहे लिए नौकरी पेशा? अब चूंकि हमें तो ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान पहले ही हो जाता तो नहीं आते इस संसार में जो है। तो अब आपको मालूम हो गया, जाप मरे अज पामरे, अनहद भी मरि जाय। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। अब आपको काल नहीं खाएगा। आप गुरु चरण में समा जाइए। समाने का तरीका भी मालूम है। तब फिर कहा अब दुख कहाँ है? जहाँ ये संसार में चेतना गई तो दुख ही पाएगी, क्योंकि उसका घर वहाँ नहीं है। आप संसार में कहीं चली जाती हैं, सब आपका गड़बड़ हो जाता है। संसार में घर काहे लिए बनाते हैं? कि वहीं पर रहेंगे, सुख शांति मिलेगा। दूसरा घर में कहीं भी चले जाइए, उधर 2-4 दिन अच्छा लगता है,
फिर जो है अपना घर का शुद्धि होता है। ऐसी ही ये चेतना है, इस संसार में कहीं भी लगाएंगी, थोड़ा देर तक इसको अच्छा लगेगा और फिर वही परेशान हो जाएगा। आपको जो है देखने में अच्छा लगता है, उपलब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, अभिमोहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनी। आपको क्या लेना देना है संसार से? आप तो चुपचाप सद्गुरु देश में चले जाइए। आपन घर जहाँ आपन रूपा, असारे शब्द सतपुरुष अनुपा। आपन घर कहाँ है? अगमधार गुरु दीन लखाई, असुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। तो जो आनंद जो है सद्गुरु देश में है, वह आनंद कहीं नहीं है। आपको तो मालूम है, तो दिन भर वहीं रहा करिए। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो वही प्रेम है, ये संसार वाला प्रेम नहीं है। जो स्त्री पुरुष को जो सुख मिलता है उसमें दुख भी मिला हुआ है। खाली सुख ही नहीं है, सुख के बाद तुरंत दुख होगा। काहे लिए संसार में फंसे हुए हैं? आपन घर जहाँ आपन रूपा, असारे शब्द सतपुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। तो आपको मालूम है, आपन घर में रहा करिए, उधर से मत उतरा करिए। संसार का जो भी काम है अपना करके परेशान मत हुआ करिए। इधर फोन लगाओ, उधर फोन लगाओ, काहे लिए लगाओ भाई? एक बार लगा दिया बस, आपन घर छोड़ करके मत जाया करिए। बड़ा मुश्किल से मिले हैं ये। मांडल के अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। मांडल के अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, अनिरखी परखी धरु शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। बड़े मुश्किल से मिले हैं, अमोल है ये, अनमोल है ये। मांडल के अंदर रहो, अचलाया काम पाय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुष अमोल। आपको सद्गुरु ने सब लखा दिया। पंचमुद्रा धोखा हवे, धोखा सुषमन घाट, कहें सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो सब तो आपको सद्गुरु ने दे दिया, काहे लिए नीचे संसार में आती हैं? मत आया करिए, जो है वहीं रहा करिए, जो है दिन भर जो है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पल वार। संतान सहज समाधि है,
सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो यही मिले थे, अनंत जन्मों से यही भुला गए थे। अब भुला गए थे तो अब मिल गए, अब इनको छोड़ना नहीं है। सूरज से पकड़ना है, हाथ लगता नहीं है आपका, कुछ लगता है नहीं। काम कोई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो बड़े भाग से मिला है। सबसे अधिक सुख जो है एक ही को है, फिर भी वो भुला जाता है। काहे लिए भुलाना भाई? इनको पकड़ करके रखिए। जाप मरे अज पामरे, अनहद भी मर जाए। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। अब जाप क्या है? जो हम लोग जपते हैं राम राम सीताराम, ये मर जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, अजपा भी मर जाएगा। अपने आप सांस जो है ना जप रही है, एक मिनट में 15 बार जप रही है वो। कोई आवाज नहीं, कुछ जपती आवाज नहीं करती है, सांस आती है जाती है। 21,600 बार वो जपती है अपने आप। इसी को अजपा कहा जाता है। आपकी सांस जो है 1 मिनट में 15 बार अंदर बाहर आती जाती है। एक साधारण आदमी की बात कही गई है ये। अब दौड़ लगाओगे 1 मिनट में तो बहुत तेजी से सांस चलती है ये, और जब नॉर्मल चलती है तो 1 मिनट में 15 बार, 21,600 बार ये अपने आप आती जाती रहती है। इसी को अजपा कहा गया है। जाप मरे अजपा मरे, तो यह सांस की गति भी बंद हो जाएगी, ये भी मर जाती है। तो जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद जो है तीसरा भूमि में सुनाई देती है। जब वो आपकी चेतना उस स्थान में तीसरा भूमि में जब रहती है तो सुनाई देता है। अनहद क्या है? ये आपका शरीर मशीन है एक जो है। इसमें गेहूं चावल लौकी परवल सब्जी जो कुछ भोजन डालते हैं उसका क्या क्या बनता है? रक्त बनता है, मांस बनता है, जो है रज बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनता है, और मल मूत्र बनता है, पसीना बनता है, बाल बनता है। इसी भोजन से तो ये मशीन बनाती है, तो उसमें आवाज होता है। जैसी आप क्या करते हो, आप चक्की चलती है और आटा जो है आप पीसते हो, तो उसमें आवाज होती है। आटा पीसने में आवाज होता है, तेल निकालते हो उसमें आवाज होता है, मशीन से जो भी चीज बनाते हो सब में आवाज होता है। तो वैसे ही शरीर में जो है आपका बन रहा है, तो बन रहा है तो शरीर में आवाज होता है। उसी शरीर में जो है ओम सोहम ररंग और जो है 10 तरह के अनहद होता है। ताल ढंप झांझ मुरली मृदंग, बहुत सारे शब्द होते हैं, वही अनहद है, वो भी मर जाएगा। तो जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। जाप अजपा अनहद जो है सब मर जाएगा। असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। और सुरति गुरु चरण में समा जाने से उसको काल नहीं खाता है। फिर आप संसार में नहीं आओगे। संसार में आने से यही सब होगा। आप जो है गर्भ से बाहर होगे
5 साल तक जो है आप सीखोगे माता पिता, खाना पीना, भोजन क्या क्या है। फिर उसके बाद से माँ बाप बोलेगा पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कैसे जियोगे, क्या करोगे, वहाँ सब करना पड़ेगा। फिर दुख सुख ये संसार में चालू हो जाएगा। फिर बड़े हो जाओगे, बोले शादी करो, विवाह करो, घर बसाओ, फिर उसी में उलझ जाओगे जो है। काहे लिए संसार में आना है? आपन घर में रहो। आपन घर आपको मालूम हो गया, सदगुरु का आदेश है, गुरु का चरण है। काहे लिए भुला जाते हो? वही तो सदगुरु कहता है, आपन घर जहाँ निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। क्या भाग्य है आप सबका। आपन घर को आप लोग बुझ गए तो अब उसी में रहा करिए। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रहा वही रूप। तो ये बड़े जो है सौभाग्य की बात है। आप जो है नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रहा वही रूप। तो आपको रूप में रह गया है, स्वामी जी कह भी रहे हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ये जो सत्संग हो रहा है इसको सब नहीं बूझेगा। कोई सदगुरु का हंस होगा, जो है जिसको सदगुरु ने लखाया है वही बूझेगा इसको। सब संसार नहीं बूझेगा। ये बड़ी उच्च अवस्था है ये। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रहा वही रूप। आपका रूप मालूम हो गया। आत्मज्ञान ज्ञान यही है जो आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में जो है लगने लगती है, उसी में समाने लगती है। फिर आपको संसार का भोग विलास अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस संसार का चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। आप बार बार वहीं जाओगे। अनेक जन्मों के बाद जो है सदगुरु ने ये लखाया है, आगम धार गुरु दीन लखाई, अश्रुमिरा उलटी गगन मुख जाई, अश्रुमिरन सी सब दुख गए, अश्रुमिरन सी सुख होय, अश्रुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन साय। ऐ हंस वृंदों, संत जन जो है नीचे गिरता है, नीचे गिर के आपके धरातल पर आता है, आपके मन से मन को मिलाता है। जो आप सोचते हो वही सोच में सोच लाता है और फिर उसको जो है चढ़ा करके वहाँ तक पहुँचा देता है। संत ही गिरता है जड़ में। संत को पहचानना आपका काम है। कौन आएगा जी ये भोग विलास में? कौन आएगा? जो आएगा दुखी तो है यहाँ। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। क्षणे चढ़े क्षण उतरे, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। तो अब मैं बाड़ी को यहीं जो है वो विराम देता हूँ। सत्संग का टाइम ज़्यादा हो गया जो है।